और पल पल सृजनता नैसर्गिक है। पल पल परमात्मा जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, नया बनता जा रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें वापस वो रिपीट हो जाए। अगर आपने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, तो एक डुबकी लगाने के बाद में दोबारा डुबकी लगाएंगे तो वो श्वास भी नहीं रह जाएगा और डुबकी वाला पानी भी वैसा नहीं रह जाएगा। दो साइन एक जैसे नहीं कर सकते आप। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सत्संग जी, बढ़िया। सूर्य बहन जी ठीक है। ज्वाइन करके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज प्रणाम सर। प्रणाम जी। महाकुंभ चल रहा है, आप डुबकी लगा के आए सोनिया जी? नहीं, अब नहीं गए, एक ही बार गए थे सर, लास्ट वीक। मैं कह रहा था पल पल बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक बार डुबकी किसी ने लगाई, दोबारा वो डुबकी वैसी नहीं लग सकती, क्योंकि वो ना पानी से वैसा होता है, ना ही श्वास वैसे होते हैं, ना ही आपकी मेंटल पीस वैसा होता है, अलग हो जाता है। तो आज का टॉपिक उसी संदर्भ में है, क्रियाशील विचारशीलता। तो विचारों की बात है ना कि हम कितने प्रकार के अपने आप को विभिन्न आयामों में कैसे कैसे व्यस्त रखते हुए खुश रह सकते हैं। तो टॉपिक का थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लगता है जैसे ना कोई बीच में गहरा संबंध है जो हम रोज करते हैं पर पता नहीं है, तो उसका खुलासा आज करना है अपने को मीटिंग में। पढ़ा होगा टॉपिक सबने, नहीं तो वो अभी किंद्रा ज्वाइन करते हैं तो वो पढ़ेंगे। आपके तो उधर भीड़ बहुत है प्रयागराज में, जी सर, बहुत। तो आप उसको अपने बिल्डिंग की छत पे जाके देखते हैं या कहीं महसूस करते हैं? कैसे आना जाना लोगों का लगा रहता होगा उस एरिया में? सर हम तो अंदर हैं, बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग, हमें इतना नहीं पता देखने का। लगता है। हाँ। हम्म, ठीक है। खबरों में पता लगता है, जो न्यूज आ रही होती है उससे पता लगता है। किंदा जी को याद भी है कि नहीं? थोड़ा मैसेज डाल दो ना, किंदा जी को ज्वाइन करें। चलो अपने करेंगे 8 बजे, शुरुआत कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो ज्वाइन कर लेंगे। अपने आज बैठते हैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में। अब क्या है कि श्वास जब हम ले रहे हैं तो श्वासों के साथ में आप ये महसूस करें भी श्वास। प्रणाम प्रणाम सभी को भाई साहब, प्रणाम। स्वागत आपका भी 10 सेकंड पहले याद किया था, अब आप हाजिर हो गए, अच्छी बात है, स्वागत है आप। श्वास हम ले रहे हैं और श्वास जब हम छोड़ रहे हैं तो छोड़ते वक्त देखिए वो श्वास कितना गहरा जा रहा है, मतलब कितना नीचे तक जा रहा है। श्वास यहाँ तक छूट रहा है, यहाँ तक छूट रहा है, यहाँ तक छूट रहा है, यहाँ तक छूट रहा है। इस पे ऑब्जर्वेशन करनी है। लेते हुए भी मतलब प्रयास नहीं करना, अपने आप आ रहा है और अपने आप जा रहा है, इस पे फोकस करना है। मुद्दा ये है कि श्वासों की गहराई और श्वासों की जो इंटेंसिटी है कैसे है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, फिर इस पे हम आज के टॉपिक को लेंगे। इसी में साथ ही शुक्रगुजार वाला भाव होना चाहिए, प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया आज हम इकट्ठे हुए वापस। तो नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी बहन भाइयों का आज की विशेष सत्र के लिए स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। और आज का जो विषय है ध्यान और विचारशीलता, तो विचारशीलता को ध्यान से जोड़ा हुआ है। विचार सभी करते हैं और इस प्रक्रिया में मकसद क्या है विचार करने का, या अपने आप कुछ हो रहा है, उसके ऊपर आज का विषय केंद्रित है। तो रवि भाई साहब से निवेदन है कि वो इसको पढ़ के सुनाएं, अपने शब्दों में सुधार करते हुए कुछ लगे तो, और अच्छा करते हुए करें। भाई साहब। जी भाई साहब, शुक्रिया। अपनी आंखें बंद कर लें। मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक हमें उस स्थिति में लेके जाएं जिस स्थिति में, जिस भाव में विचार प्राप्त हुए थे, लिखे गए थे। बहुत तन्मयता से हम इसको सुनेंगे। ध्यान और विचारशीलता आध्यात्मिक जगत का सार्वभौम विषय ध्यान और विचारशीलता के संदर्भ में विचारशीलता वो प्रारंभिक पड़ाव है जहां से व्यक्ति विशेष सांसारिकता में रहते हुए आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है। उन्हें आध्यात्मिक जगत का सार्वभौम विषय ध्यान और विचारशीलता के संदर्भ में विचारशीलता वो प्रारंभिक पड़ाव है जहां से व्यक्ति विशेष सांसारिकता में रहते हुए आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है। यह एक प्रकार से आकस्मिक घटना घटती है जब स्वयं को जानने समझने के विचार सृजित होते हैं, जो इस क्रांतिकारी घटना से पहले सिर्फ और सिर्फ पर से प्रभावित होते हैं। पर का तात्पर्य परिस्थिति, पर पुरुष, पर स्त्री से है। अधिकांश समय पर में बीतने पर यही पर की यात्रा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है, यानी संसार से भिन्न अवस्था की ओर मुड़कर देखना, जो कालांतर में स्वयं से साक्षात्कार करवाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान मार्ग में आने वाले विचारों को बाधा मानते हुए स्वयं को विचारों से अलग रखना होता है। ध्यान मार्ग में आने वाले विचारों को बाधा मानते हुए स्वयं को विचारों से अलग रखना होता है, जबकि इस स्थिति विशेष की उपलब्धि में आरंभिक अवस्था में विचारशील होने का अनुभव होना नैसर्गिक है। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मानसिक पटल अथवा आंतरिक आकाश पटल पर आने वाले मेहमान स्वरूप विचार के अनुसार दैहिक कार्य करना माने विचारशील होना है। उसका परिणाम विचारों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर निर्भर होता है कि अमुक कार्य किस रीति से संपन्न हो। जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं, उन सबके बैकग्राउंड में कोई ना कोई विचार अवश्य होता है, यानी समस्त सृजनशीलता किसी न किसी बीज रूपी विचार विशेष के फैलाव का परिणाम है। दूसरे शब्दों में विचार की महिमा अपरंपार है। दूसरे शब्दों में विचार की महिमा अपरंपार है, जो सूक्ष्म बीज रूपी विचार ही ब्रह्मांडीय अस्तित्व में अपना विराट स्वरूप को जन्म देता है, और विभिन्न विचार अपने अपने गुणवत्ता स्वरूप फलीभूत होकर
विराटता विशेष को उपलब्ध होते हैं। हर उपलब्धि ध्यान की चरमोत्कर्ष स्थिति का द्योतक है। हर उपलब्धि ध्यान की चरमोत्कर्ष स्थिति का द्योतक है। वास्तव में तो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा मानसिक पटल विशेष पर कृपा स्वरूप कोई विशेष विचार प्रेषित किया जाता है। वास्तव में तो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा मानसिक पटल विशेष पर कृपा स्वरूप कोई विशेष विचार प्रेषित किया जाता है। अन्यथा दिन भर के हजारों विचारों के निरीक्षण करने से अनुभव होता है कि अधिकांशतः उत्पन्न विचार स्वयं की भूली बिसरी घटनाओं के सम्मिश्रण से प्रभावित संवेदनाओं का संग्रह मात्र है। परिणाम स्वरूप अनवरत विचारों का आना जाना बरकरार रहता है। कोई विरला ही प्रेषित विशेष विचार की तरंगों को स्वयं की होश पूर्वक स्थिति में रिसीव कर दृष्टा भाव से क्रियान्वित कर पाता है। कोई विरला ही प्रेषित विशेष विचार की तरंगों को स्वयं की होश पूर्वक स्थिति में रिसीव कर दृष्टा भाव से क्रियान्वित कर पाता है, जो कालांतर में सृजनता का उदाहरण बनता है, जिसके पीछे विचारशीलता के अभ्यास का कमाल होता है। और विचारशीलता का स्तर ध्यान की गहनता पर निर्भर है, अथवा दृष्टा भाव से विचारों के ट्रैफिक के प्रति सिर्फ और सिर्फ अप्रायोजित साक्षी होना होता है। कई बार देखने में आता है कि जैसे जैसे मौन की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा सशक्त विचारशीलता में बढ़ोतरी होती जाती है। उस अवस्था विशेष पर सांसारिकता गौण रहती है, और जो रह जाता है वो सिर्फ साक्षी, जिसे दिव्य साक्षी अथवा परम साक्षी से सुशोभित कर सकते हैं, जो सृजनकर्ता सृष्टि अर्थात यूनिवर्स परमात्मा से संबंधित होता है। सारांशतः स्वयं की विचारशीलता को प्रमोट करना नितांत आवश्यक है। स्वयं की विचारशीलता को प्रमोट करना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए दैनिक कार्य सजगता पूर्वक अथवा होश पूर्वक करते हुए भी कर्ता भाव से स्वयं को मुक्त रखना पहली शर्त है। उन्हें स्वयं की विचारशीलता को प्रमोट करना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए दैनिक कार्य सजगता पूर्वक अथवा होश पूर्वक करते हुए भी कर्ता भाव से स्वयं को मुक्त रखना पहली शर्त है। परिणाम स्वतः ही विचारों की स्पीड कम होने के साथ साथ विचारों की संख्या भी बहुत कम हो पाएगी, जिससे आत्मिक शक्ति का ह्रास भी सीमित हो पाएगा। सिर्फ जरूरत मुताबिक विचारों को उत्सर्जित करना चिंतन का हिस्सा होता है, और इसी प्रोसेस विशेष में आंतरिक पटल पर आकस्मिक नए नए अथवा विशेष एलिवेटेड विचार आते हुए दिखाई देते हैं, जो आने वाले दिनों के मार्ग को दर्शाते हैं, जिसे इंट्यूशनल विचार भी कह सकते हैं, जो संपूर्णता में स्वयं की एकाग्रता पर निर्भर है, जिसका धरातल ध्यान ही है, जो कालांतर में परम ध्यान में रम कर नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके लिए प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा सशक्त नवीन कार्य करवाने का सबब बनता है। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं। स्वयं की विचारशीलता को प्रमोट करना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए दैनिक कार्य सजगता पूर्वक अथवा होश पूर्वक करते हुए भी कर्ता भाव से स्वयं को मुक्त रखना पहली शर्त है। परिणाम स्वतः ही विचारों की स्पीड कम होने के साथ साथ
विचारों की संख्या भी बहुत कम हो पाएगी, जिससे आत्मिक शक्ति का ह्रास भी सीमित हो पाएगा। सिर्फ जरूरत मुताबिक विचारों को उत्सर्जित करना चिंतन का हिस्सा होता है, और इसी प्रोसेस विशेष में आंतरिक पटल पर आकस्मिक नए नए अथवा विशेष एलिवेटेड विचार आते हुए दिखाई देते हैं, जो आने वाले दिनों के मार्ग को दर्शाते हैं, जिसे इंट्यूशनल विचार भी कह सकते हैं, जो संपूर्णता में स्वयं की एकाग्रता पर निर्भर है, जिसका धरातल ध्यान ही है, जो कालांतर में परम ध्यान में रम कर नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसके लिए प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा सशक्त नवीन कार्य करवाने का सबब बनता है। अपनी आंखें बंद रखें, अपने भीतर इन विचारों को उतरने दें। अपने पटल पर किसी एक विशेष विचार जो हमें भीतर से पसंद आ रहा, उसको उभरने दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इस बात को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रेषित किया। जहाँ जरूरत समझी वहाँ डबल 2 बार भी बोला। अब सभी लोग बैठे हैं तो अपने तो आप मैं को मेरा सिर्फ ये होता है कि जब मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे लगता है सामने वालों को भी नहीं आ रही होगी, तो मैं बड़ा स्वार्थी होकर पढ़ रहा होता हूँ। अच्छे अध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं आप, और इसके लिए शुक्रिया कहूँगा। अब अपने बैठे सभी जने कितने सालों से कुछ बात करते हैं, कोई घर में नया काम करना होता है तो विचार करने बैठ जाते हैं सभी जने। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कितना निष्पक्षता से बात कर रहा है, या कितना न्यायपूर्ण बात कर रहा है, या कितनी आवश्यकता के अनुसार बात कर रहा है। और जो आदमी इस पे खरा उतरता है तो लोग उससे सलाह लेने जाते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। समाज में भी ये बंदा सही राय देता है, तो वो सब लोग, परिवार में भी लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनकी राय उनके अनुभव पर टिकी होती है, तो जो जो अनुभव किया होता है तो वो उस हिसाब से बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में समझ में ये आया कि जो कोई नई घटना घटने वाली होती है तो विचार तो कहीं से आता है, हम लोग जनरेट नहीं करते। हम तो देखा देखी जो इंद्रियों के द्वारा जो हम महसूस करते हैं, विचार सारे उसी पे टिके हुए हैं। परंतु इसके अलावा जो विचार आते हैं वो बाहर से, कहीं से, यूनिवर्स से आते हैं। जैसे ही हमारा मानसिक पटल क्लीन रहता है, या उसमें ट्रैफिक बहुत कम होता है, या हम ध्यान में बैठते हैं, या हम शांत मौन में होकर रहते हैं, या प्रकृति के नज़दीक बैठते हैं, तो फिर तरह तरह के आकस्मिक जो विचार आ रहे होते हैं वो सारे यूनिवर्स हमें प्रेषित करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमसे कुछ काम करवाना है। तो वो क्या करेगा, पहले सेलेक्ट करेगा इससे कराना है या उससे कराना है, तो उसको वैसे जैसे ही वो फ्री होगा मस्तिष्क उसका, तब विचार आ जाएंगे। हाँ, उस विचार को पकड़ लिया जाए और उस पर एक्शन ले लिया जाए। जैसे भाप का इंजन बना, पहिए का आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार हुआ, अब एआई का भी आविष्कार हो रहा है, चल रहा है। ये सारा उसी एक एक विचार जिसके मस्तिष्क में आया, महान विभूति के, वो किसी भी श्रेणी में कहीं पे भी था, उसने इसको आगे फलीभूत करने का प्रयास किया, मेहनत की और काम हो गया। तो हम चाहते ये हैं कि हमारी एनर्जी जो है
संसार के कार्यों में लगे, वो ठीक है, वो तो जानते हैं हम सब। बाकी जो एनर्जी बचती है मैक्सिमम, उसका दोहन ना करके उसका हम सदुपयोग करें। प्रकृति के जो आवरण हमारे पर बना हुआ है, उसके साथ अपने आप को कुछ क्षणों के लिए लगाएं, जिससे हम भी किसी अच्छे कार्य के लिए सिलेक्ट हो जाएं उस परमात्मा के द्वारा, क्योंकि उसका डिवाइन कार्य चल रहा है, सृष्टि में बदलाव लगातार हो रहा है। तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसकी छटनी चलती रहती है। यानी मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय समवन, और वो कार्य सिर्फ वो ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, उसी के लिए वो निमित्त बना हुआ है। तो निमित्त बनना यानी कार्य का करना, ईमानदारी से भी सोचें तो कार्य हम क्या देते हैं, मैंने किया या वो किया, वास्तव में तो घटना घट रही होती है, हम तो उसको एक देख रहे होते हैं, और अच्छा हो जाता है तो हम श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, और अगर खराब हो जाता है तो हम परिस्थितियों पे दोष दे देते हैं। तो दोनों स्थिति से मुक्त रहना होता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार रिग्रेट ना हो, चेहरे की मुस्कान में फर्क ना पड़े, कुछ भी हो, क्योंकि सारा कुछ डिस्टाइन है। मुझे जो समझ में आया, कुछ जो छूट मिली हुई है वो उस डिस्टाइन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आपके पास ताकत है, शारीरिक तौर पे है, मानसिक तौर पे है, वो एक अलग मैटर बनता है। घटना तो घटेगी, वही थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस करने का जो एक छूट होती है वो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि भी आज के जो विषय को बड़ा, हो सकता है मैं पूरी तरह से लिख नहीं पाया हूँगा, परंतु जो मेरे को समझ में आया वो मैंने किया। आप लोगों के विचार जानना चाहूँगा, क्या आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं, या कैसे इसको और अच्छा बना करके सफल बनाने में लगते हैं। तो पिछली बार मीटिंग में मीनाक्षी बहन जी से नहीं पूछा था, वो अगर है तो वो शुरू करें उनसे। आज की मीटिंग में मीनाक्षी जी हैं? नहीं है तो मैं चाहूँगा कि मेंबर्स कौन बोलना चाहेगा अपनी बात को रखने के लिए। मोनिता बहन जी भी हैं क्या आज? हैं गरिमा जी? है सर। हाँ, हाँ है। हाँ मोनिता जी गरिमा बोलिए। को, सर गरिमा को भी मौका दो, पहले लास्ट सेशन में नहीं हो पाया था, गरिमा कुछ नहीं बोल पाई थी। चलो आपका सजेशन भी अच्छा है। गरिमा जी आप बोलिए, क्या आप कहना चाहेंगे आज के इस टॉपिक पे, या कुछ इसमें और प्लस माइनस या पिछली कोई बात कहना चाहेंगे तो भी स्वागत है, बोलिए। तो ये भी अच्छी बात है ना कि ब्रेन बिल्कुल क्लीन हो गया। अब ऐसी स्थिति में नए अच्छे विचार आएंगे। जब आप ब्रेन क्लीन हो जाते हैं तो विचार तभी आते हैं जब जगह खाली पड़ी होती है। जब पहले से भरा होता है तो विचार नहीं आते। इसी को क्रियाशीलता भी कहते हैं। पहले सफाई कर लो, क्लीन हो जाओ मेडिटेशन से, फिर नए विचार आते हैं। तो आपने टॉपिक से सुना ही है, क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया? चलो अभी मीटिंग चल रही है, बीच में कोई आ जाए ना, मन में क्वेश्चंस आ जाए तो आप जरूर बोलना, ठीक है? तो उसमें चल पड़ेगी बात। अभी हम आज पुरुषोत्तम भाई जी जुड़े हुए, इनसे भी बात करते हैं। बहुत दिन हो गए इनसे वार्तालाप इस तरह से नहीं हुई। पुरुषोत्तम भाई साहब आइए आप मैदान में। मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना आता। अरे जो आता है वो पंजाबी बोल दो, सब समझ जाते हैं। बोलो तो सही आप। विचार तो ऐसे जैसे डेली रूटीन के काम करते हैं, हाँ कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर विचार करते हैं। हाँ विचार करके ही काम शुरू किया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, विचार करके ही काम, चाहे वो अच्छा हो चाहे जैसा भी हो, हाँ उसके ऊपर विचार किया जाता है।
विचार करके फिर शुरू किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। मतलब हाँ आप जब विचार कर रहे हैं होश में होते हैं, मतलब उस वक्त, मैं इसको ऐसे भी कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, वो विचार कर रहा हूँ, फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप सही कह रहे हैं। विचार करने से दो फायदे हो जाते हैं। एक तो क्या है कि आप संतुष्ट रहते हैं, भी मैंने जो कुछ सोच समझ के किया, और नंबर हाँ दो, जी, परिणाम अच्छे आएंगे। ये तो संसार की बात हो गई, जी 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 ये तो आप जानते भी हैं और हमेशा करते आ रहे हैं, उसी को रिपीट करने वाली बात है। तो नयापन जी वाली बात कर रहा हूँ, क्रियाशीलता, विचारशीलता, ये सब नई चीजें हैं ना, बिल्कुल नया। नया क्या हो सकता है, कुछ नई भी बात आती है। यानी आप अपने जीवन को चेक करें, कभी कब किसी वक्त ऐसे कोई विचार आया जिसका परिणाम बड़ा अच्छा और बहुत ही आनंददायक रहा, और वो विचार आपने नहीं किया था, वो कहीं से आया था, और देखा देखी भी नहीं था, वो कहीं से आपको गिफ्ट में मिला था विचार। ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, होते हैं जी। जैसे कोई कोई प्लानिंग करता है बंदा, हाँ, तो उसकी प्लानिंग देख के पता लगता है भी ये प्लानिंग हमको भी कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर बात, बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो प्लानिंग करते हैं, जैसे मैं लोगों को देखता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करने की और की, हम्म, वही प्लानिंग उनसे मैं लेके अपने हम्म, ऊपर अप्लाई करता हूँ हाँ, ठीक कह रहे हैं कि आप, मैं ठीक। भी ऐसी प्रॉपर्टी अपनी डिवाइड कर लूं, हम्म, अपने उसको ग्रहण कर लूं, हम्म, ग्रहण करके अपनी डेवलपमेंट खुद करूं। क्या बात है, सुंदर है। तो स्वावलंबी बन गए, बहुत अच्छी बात है। जी जी डिपेंडेंसी नहीं है। जी पर ये जी तो सारी बात संसारिकता पे रही ना। ये तो खैर आप लोग इसका तो जो इसके अलावा भी आप कभी संसारिक समझ लो, जैसे जो मेरे मन में आता है मैं तो वही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने फिर भी हाँ जी, एक्सपेरिमेंट किया, भी कुछ नया करते हैं, यानी जो चला आ रहा है उससे हटके कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ और उसके जी, हाँ जी, परिणाम अच्छे आते हैं, जी 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 बहुत अच्छी बात है। चलो, आप जी। बने रहिए, बहुत अच्छा। आप रेगुलर डिसिप्लिन में हैं, पूरी अटेंडेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है, समय देते हैं आप। नहीं, हैं? पिछले दिन तो मेरी वो तबीयत खराब थी, बुखार अच्छा, था। अच्छा। किसको था मै- बुखार? मैडम को भी, मेरे को भी नहीं चेस्ट नहीं इन्फेक्शन वगैरह, ठंड लग गई थी। नहीं, आपको था या आपके शरीर को था? मेरे शरीर को भी था, मेरे को भी था। गलत। अब यहाँ इतने साल आप आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, तो आप इसको अच्छा ऐसे जी, बोलेंगे मेरे शरीर को बुखार हो गया था। अच्छा ठीक है सर। आपका बुखार कैसे? आपका टेम्परेचर तो फिक्स है, वो कैसे हो ठीक जाएगा? है सर, हैं? ठीक है आप तो इतनी सर, में शक्ति है, आप कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, बोल थैंक बोल यू। करके फिर वो आदमी फिर रिपीटेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अपने आप को पहचानो, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है मेरा। ठीक है सर। शरीर के अंदर एक मस्तिष्क है जिसमें विचार आते हैं, जाते हैं, और हम अगर विचारों को पकड़ लें, अच्छे विचार को, तो उसके परिणाम बड़े गजब के होते हैं, ठीक है सर, नए ठीक है आविष्कार हो सर, जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मोनिता जी, आप बताइए। बहन जी, आप तो टीचर भी हैं और काफी कुछ नया सृजनात्मक कार्य करते हैं। बहन जी बोलिए। मोनिता बहन जी, प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सादर अभिवादन है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी बात। हम्म, सर मैं सोच रही थी कि और भी लोगों के विचार हम सुन लें पहले, हम्म, फिर हम अपने विचार रखें। हम हर हर सप्ताह हम कुछ ना कुछ अपनी बातें रखते हैं। रवि भैया सिर्फ कंक्लूड करते हैं। रवि भैया के विचार सुनना चाहेंगे हम लोग थोड़ा सा, फिर मैं बोलती हूँ। हम्म। कैमरा सही कर लीजिए आपका, बता रहे हैं रवि जी। जी। चलो, रवि भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये काफी प्रबुद्ध वर्ग है, टीचर अच्छे हैं। बताइए भाई साहब, स्वागत है आपका अरे आपकी साहब, डिबेट मेरे विचार तो यही थे कि मैं मोनिका बहन को सुनूं। में। अब आपस में डिसाइड करो आप। महावीर भैया है, महावीर भैया को सुनना बड़ा सुकून देता है सर। चलो, जैसे भी है, महावीर भाई साहब बोल देंगे, फिर आप बात कर लेना लास्ट में। आपकी बात भी सुनेंगे, ऐसा तो है नहीं, चांस सबको नहीं मिलना मैं, चाहिए। और अरे इसी सर, को बोलते हैं, ये ग्रुप जिंदा है। ये ग्रुप जिंदा का मतलब ये है, सारे जने इसके अंदर अपना अपना पार्टिसिपेशन, जीवंतता का परिणाम प्रमाण देते हैं, परिचय देते हैं। महावीर भाई साहब, आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहेंगे तो सब सुनने को तैयार बैठे हैं आपकी बात। महावीर भाई साहब, स्वागत है आपका। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, नमस्कार।
नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। बीच में थोड़ा कुछ ऐसा लगा डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। हाँ, हाँ। अभी जो आपने लेख लिखा और रवि जी ने पढ़ा, तो उस पे ही 2-3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो आपने लिखा कि भी विचार आते हैं, पर से ज़्यादा आते हैं, और स्व पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब क्योंकि परिस्थितियाँ कह लीजिए, संसार कह लीजिए, तो पर से प्रभावित तो हम सब होते ही हैं, और आवश्यक भी हो जाता है कि हम भाई पर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। लेकिन स्व पे आए, अपने पे आए, या होशपूर्वक विचार करें, तो आहिस्ता आहिस्ता पर को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत सही है, एक तो मैं ये ऐसा मुझे समझ में आया जो बहुत सही मैं है, बहुत आपसे। सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। दूसरा एक में मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, आपने कहा भी विचार आते हैं, उनको आते हैं जाते हैं। अगर हम विचारों को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जैसे कोई विचार आया, हम ये सोचें ये विचार आया है, क्या हम्म, कहना चाहता है, हम्म, कहाँ ले जाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। हम्म, अगर इसका मैंने माना तो क्या मेरे को कोई परेशानी भी हो सकती है। अगर हम हम्म, विचार को सवाल करें, तो मुझे लगता है विचार रेगुलेट हो सकते हैं, नियंत्रित हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। बहुत सुंदर कह रहे हैं इसलिए आप, मैं आपके बहुत सुंदर। विचार जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए क्या होता है, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तब तो ऐसा होना चाहिए कि विचारों पे हमें बिल्कुल भी गौर नहीं करना चाहिए, होश रहना चाहिए, रास्ता देखना चाहिए, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं ट्रैफिक की तरह। जैसे आप किनारे पे खड़े हैं और आवागमन जारी है, तो आप उसमें लिप्त नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हैं, सिर्फ जस्ट देख रहे हैं। परंतु इसी दौरान जब आपके पास कुछ ऐसा सघन विचार आता है, तो उस वक्त ना हम असहज भी हो जाते हैं, तो सारा का सारा फोकस उसके ऊपर चला जाता है। वो संसारिकता से हटकर के भी होता है, वो कुछ नया निर्माण कार्य के लिए भी हो सकता है, कुछ नया जैसे प्लानिंग आपने करके रख दी, उसके बीच में से कुछ सुधार करने की बात का भी विचार हो सकता है। तो फिर आप उस विचार को पकड़ करके उस पे एक्शन लेंगे, तो जो कार्य आपने निर्धारित किया हुआ था वो सुंदर हो जाएगा, और अच्छा काम हो जाएगा। ये इसका मीनिंग ये है, क्रियाशीलता। विचारों के ऊपर अध्ययन करना, मनन करना, क्रियाशीलता, और उसके साथ में विचारशीलता आपस में पार्ट एंड पार्सल है। परिणाम उसके सकारात्मकता में ही चले जाते हैं। परंतु अगर हम बेहोशी में बैठे हैं और फिर हो रहा है, कर रहा है, तो वो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसका मीनिंग ये है। मेरी बात को पकड़ में आई या नहीं? विचारों पे मनन करें हम, जो ध्यान में बैठते हैं उस वक्त अगर कोई विचार आते हैं, विचार तो कई तरह के आते हैं, लेकिन ध्यान में बैठने से विचार तो कम हो ही रहे हैं। और कई बार हम जिन बातों के बारे में नहीं भी सोचते हैं या ध्यान में नहीं होता है, ऐसे भी कुछ चीजें पटल पर आती हैं। ऐसे रहस्य, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई बार ऐसे प्राकृतिक या आध्यात्मिक रहस्य भी अपने आप ही खुलते हैं जब ध्यान में बैठते हैं। तो सांसारिक विचार तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन विचार आते जरूर हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमें आध्यात्मिक विचार नहीं आते या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई ये विचार कुछ यूनिवर्स से आया है। ऐसा भी कभी कभी महसूस होता है। तो यही तो बात है ना, ये आप अच्छा कह रहे हैं। जैसे आप दिन में रूटीन में कार्य कर रहे हैं, अचानक से एक विचार ऐसा आएगा, तो आप सारे काम छोड़ करके उसकी तरफ बढ़ जाएं, तो ये मतलब आप उसके परिणाम को प्राप्त करने के लिए एग्री हैं, और ये आपकी सुप्रीम पावर है कि उसको आपने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया और फिर आप पे एक्शन लिया, तो सारे काम छोड़ करके भी उसको किया, तो उसके परिणाम आपको आनंददायक अवश्य मिलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो विरले होते हैं ना, कभी कभी आते हैं। कब आते हैं? जब थोड़ा सा मस्तिष्क में विचारों का ट्रैफिक कम हो जाता है, तब आते हैं। बराबर सर, बिल्कुल बिल्कुल। भैया की जो बात थी ना, बहुत बहुत बढ़िया वो जो था कि आप अपने विचारों को आप आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं हर वक्त, आप सतत हैं, स्मरण में हैं, और ये कंडीशन आपके पास में है कि आप उसकी गुणवत्ता चेक करते हुए जा रहे हैं हमेशा, एवरी टाइम। और ये जो व्यवस्था उत्पन्न हो पा रही है हमारे भीतर में, वो ध्यान के माध्यम से उत्पन्न कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में बाहर निकलेंगे, मोबाइल देखेंगे, इधर उधर से बात करेंगे, चुटकुले करेंगे, या किसी तरह की भी हल्की फुल्की बात होगी, बिल्कुल उनकी तरफ से उन जैसे से लगने लगते हैं।
बहुत तो सुंदर। कहीं ना कहीं अपनी एक आंख भीतर हमेशा बनी रह पाए, जो जो महावीर भाई साहब जिस तरह से कह रहे थे, आप कितना अंदर भीतर रह सकते हैं अपने आप अपने उन विचारों की, अब विचार साहब गलत विचार और सही विचार कुछ भी नहीं है सर। विचार मतलब विचार है, ध्यान भी क्या अपने बात आप में एक विचार है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, पर लेबलिंग हम लगाते हैं अच्छे बुरे की। लेबलिंग हम लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में ये है कि आप विचारों का, जैसे भैया बोले कि विचारों का ट्रैफिक कितना कम कर पा रहे हैं, उसके साथ आप कितना अच्छे बेहतर ढंग से आप उसको अपने भीतर ही अपने आप को सुन पा रहे हैं, ये क्या बात व्यवस्था है। क्या बात और है ये। फिर हमें किसी और से पूछने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बहुत मेरा डिसीजन सही है या गलत है। बहुत वो सुंदर। हमारा हमने, क्योंकि कोई भगवान है ही नहीं सर, वो क्या बात विचार है सर भीतर। वो कोई गुरु, कोई भगवान, कोई कुछ नहीं कर सकता जो भीतर, जो हम अपने आप को कहीं सुन पा रहे हैं सर। और सुन इसलिए पा रहे हैं कि ये वो जो ज्यादा विचार है, हम उनको मिनिमाइज कर पा रहे हैं। वो एक जो श्रेष्ठ विचार कहीं हम उसको पकड़ पा रहे हैं, है ना, वो दिव्यता वाला, उसके साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। वो हमारी उपलब्धि होगी और वहां से हमारी कुछ आगे की हमारी शुरुआत होगी बेसिकली आगे बढ़ने की। बहुत भाई साहब भैया आपने तो मैं बहुत अच्छा बताया। रवि मैं जी का कुछ कहना शुक्रिया चाहूंगी। करना चाह हाँ मोनिका जी का। रवि जी का शुक्रिया करना चाहूंगा, इन्होंने जो बात महावीर मैं कहना चाह रहा था बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने रख दी है। हम्म, और ये बिल्कुल अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में जब से हमने अभ्यास शुरू किया है तो एक तो विचारों की गति कम हुई है। विचार आते हैं तो कई बार ये भी एहसास हो जाता है कि ये विचार तो मेरे मतलब का है नहीं, चलो आ गया तो कोई बात नहीं। ऐसा हाँ, भी महसूस होता है कि ये आ गया लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी एहसास होता है। देखिए या इसका मतलब ये निकलता है कि आपने उसको समझ लिया, जान लिया, विश्लेषण भी कर लिया। बहुत सुंदर बात है ये, बहुत ही सुंदर बात है। और एक आपने भी कहा कि कर्ता भाव से मुक्त होना जरूरी है, पहली शर्त है इसमें। ये मुझे लगता है कि शायद ये शर्त तो है, लेकिन अभी मैं तो इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ कि हम कोई नहीं कर बिल्कुल पाता। साक्षी भाव से करें, मैं क्योंकि हाँ, मैं इस विचार को महावीर भैया मैं इस तरह से समझ पा रहा हूँ, जो भाई साहब जी ने लिखा है कि कर्ता भाव से मुक्त, शायद मैं पना खत्म हो रहा है इस भाव में। क्या बात है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो तीर मार लिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ही क्यों, ये सब चीजें ना तो स्वीकार भाव कहीं पैदा हो पा रहा है ना। और फिर हम शायद अपने आप को कहीं कहीं बड़ा और कहीं छोटा और कहीं इस तरह की चीजें साबित कर रहे हैं। हाँ, सही बात। हमारा कोई भी कार्य है, इवन हमारा आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा कोई भी विचार है, हम वो वहां से भी कर्ता भाव अगर निकल जाए, सोचे कि वो उसके द्वारा है, वो ही कर रहा है ना, तो बहुत सुंदर। शायद हम बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी हम इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक बेहतर टूल हो सकता है। ये जो शब्द था जो आपने यूज किया अभी नहीं एक्सेलेंट, था। एक्सेलेंट कह रहा हूँ, एक्सेलेंट, क्योंकि आपने बहुत ढंग से समझा दिया। और माँ भाई साहब ने तो और भी अच्छा कहा। अभी प्रैक्टिकल बात तो सबकी है, विचार सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं। हम उसमें से विश्लेषण क्या कर पाते हैं, ये बात चिंतन का विषय बनती है। परंतु ध्यान में जब बैठे तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सिर्फ हम साक्षी भाव से विचारों को देखें, और जैसे ही देख करके हम हटेंगे, उस मुद्रा से बाहर आएंगे, तो उस वक्त भी जो कोई ऐसा सुंदर विचार आ जाएगा जो प्रकृति ने हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगा। तो उसने शरीर हमारा लेना है प्रकृति ने, और विचार उसके खुद के हैं, मर्जी उसकी होनी है, शरीर हमारा इस्तेमाल करना है। ये कब होता है? जब हम समर्पित हो जाते हैं, भी हमसे कुछ करवाया जा रहा है, हम निमित्त मात्र हो सकते हैं। हम एक रचना है, जो करवा रहा है, कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट है, बजा रहा है, हम बजा रहेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? जितने भी एंग्जाइटी है, जितने भी शारीरिक परेशानियां, बीमारियां वगैरह मानसिक तौर पे फिर वो शरीर पे झलकती है, वो सब समाप्त हो जाएंगी, धीरे धीरे और कम हो जाएंगी। विचारों का ये तो जखीरा है जिस वजह से आदमी परेशान रहता है। आप देखिए, खाना खा रहा है तो उस वक्त भी वो कहीं और सोच रहा है, तो खाना भी ढंग से नहीं खा रहा। और कोई और कार्य कर रहा है तो पीछे पर्दे के पीछे एक पूरी फिल्म चल रही होती है, चित्रण चल रहा होता है। तो वो स्थितियां सभी के हैं, मेरे भी कई बार आती हैं। परंतु क्या होता है, जैसे अपने आप को फिर
होशपूर्वक हो जाते हैं, अभी ये गलत हो रहा है, कहीं गलती ना हो जाए, तो फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो दिन में कई बार अभ्यास किया जा सकता है चेक करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, कि हमारे पास जो विचार आए वो कम आए, और जो आए वो सशक्त होकर जाए, और हम लोग भी उसके प्रति सावधान रहें। बस इतना सा एक फैक्टर है जो अपने विचारशीलता को प्रमोट करता है। भाई साहब और कुछ बताएंगे महावीर जी? नहीं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ध्यान से हमारी पात्रता और योग्यता बढ़ रही है। ईश्वर हमें किस काम के लिए कब चुन लेंगे वो तो फिर जब देखेंगे कि पात्रता आ गई तो चुना ही जाएगा। हाँ, तो ऐसे होता है, सही कह रहे हैं आप। मैं बातचीत में ना एक सबको भाई बहनों को मैं एक असाइनमेंट देने की बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म, कि हम ऐसा क्यों ना करें, सारे लोग जो बहन भाई यहाँ पे इस ग्रुप में हैं, हम हर घंटे जैसे ही 8 बजे 9 बजे 10 बजे तो अपने आप को थोड़ा सा असेस करें, अपने विचारों का मूल्यांकन करें, हम्म, और कुछ भी करते हुए, पढ़ते पढ़ाते, है ना, जॉब पे जाते हुए, घूमते फिरते हुए, हर घंटे मतलब एक फिक्स जैसे 8 9, तो ऐसा सोचे कि 8 बज गए तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अवलोकन कर लूं। वो शायद एक टूल की तरह में से यूज कर सकते हैं। धीरे आप सही धीरे हो कह रहे हैं। सकता है ऐसा कुछ करें हम्म, तो शायद चीजें और बेहतर समझ में आने लगे। ये इंटरवल पे, हर घंटे के इंटरवल पे मैं कहता रहता हूँ ना कि 5 बार लंबे गहरे सांस ले लो, राइट। और 5 बार लंबे गहरे सांस लेने के साथ में कोशिश करो कि आधा गिलास पानी पी लो, 2 घूंट पी लो, 1 गिलास पानी भी पी लो। तो क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे पानी की मात्रा बॉडी में बैलेंस बनाएगी, ऑक्सीजन प्राण शक्ति हमारे को भरपूर मिलेगी। एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो हमारे जो 2 ग्रह हैं, चंद्रमा और बृहस्पति, दोनों का समायोजन हो जाएगा। तीसरा, शरीर देखेंगे ठीक ठाक रहेगा। और चौथी, जो आपकी बात कह रहे हैं परिणाम स्वरूप, कि एक ना ब्रेक लग जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज बन करके, ये ब्रेक लग गया। अब इसके बाद हमने ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया 1 मिनट के लिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास बनता है, और ये अभ्यास एक रील के समान होता है। जैसे हम पूरी पॉडकास्टिंग सुनते हैं या किसी की कोई यूट्यूब पे लंबी अभ्यास से बात देखते हैं, तो 1 मिनट का बीच में जो रील बनती है, ये रील बन गई। तो रील क्या हमारे फायदे की बात है मानसिक तल पे। तो मैं सहमत हूँ आपके इस विचार से, और स्वागत करता हूँ सभी बहन भाई। आज से ये जब तक आप उठते हैं, उठने से लेकर के 1 घंटे के अंतराल में आप अपने आप को चेक करिए, 5 लंबे गहरे श्वास लीजिए, पानी थोड़ा बहुत पी लीजिए, ताकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना भी एक प्रकार का शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, कमी पूर्ति हो जाती है। और विचारों का ट्रैफिक को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे 1 मिनट के अभ्यास में। तो कुल मिलाकर के ये आज की विचारशीलता का जो रिजल्ट है, वो इस टॉपिक को इस सुझाव के साथ बहुत सुंदर बन गया कि सभी 1 घंटे के बाद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी बैठे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, काम करते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा, अपने आप में आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात करते हुए भी आपका ध्यान अगर कहीं अपने पे चला जाता है तो भी अच्छी बात है। तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं। और अपनी बोली बातों को सुनना का मतलब ये होता है कि आप होशपूर्वक ही हैं, ये उसका लक्षण है। और जब आप होशपूर्वक हैं तो शब्द जितने भी आएंगे छट करके आएंगे, साफ सुथरे आएंगे, बढ़िया आएंगे, एलिवेटेड थॉट्स के साथ आएंगे, सारे वाक्य महावाक्य बन जाएंगे। ये उसका परिणाम है। तो स्वागत करते हैं भाई साहब का भी, आपका महावीर भाई साहब का। बाद में कुछ मन में रहेगी हो तो? नहीं, बात पूरी होगी। बस एक लास्ट में निवेदन ही है कि वैसे तो इस यात्रा में सभी साथ हैं, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे है, और सबके विचार अच्छे हैं। बस मेरा निवेदन यह है कि भाई रवि जी और छाया जी के विचार जरूर रखवा के रहिए, 10 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि उनके विचारों में ऊंचाई है और ज्ञान और अनुभव में गहराई है, तो इसका लाभ सबको मिले। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, अच्छी बात है, स्वागत हो गया विचार। और मैं तो चाहता हूँ कि भी जो अपने फील्ड का हुनर है इनके पास, वो सभी को मिलना चाहिए। और रवि भाई साहब तो एक्सलेंट पर्सनैलिटी में से आते हैं मेरी नज़रों में, और बहुत ही प्यारे और स्वीट भाषा में बोलते हैं, मेरे तो मंत्र मुग्ध हो जाता है जैसे आदमी, वैसी बातें हैं। तो रवि भाई साहब जी, आपका कुछ और कहने की बात है इस पे? नहीं सर, आपने नहीं सर, काफी नहीं कुछ नहीं। बता भी दिया, और नया सुझाव देकर के, और इसके अंदर
एलिवेटेड चीज ऐड कर दी गई है, ऐड ऑन हो गया है कि आज से हम सभी जने 1-1 घंटे के बीच में अपने लिए 1 मिनट निकाल लेंगे। जी। अपने लिए 1 मिनट निकालने का मतलब ये हुआ, आप 10-12 घंटे काम करते हैं फिर सो जाते हैं, तो चलो सोते वक्त भी अगर हम 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं इसी बात पे लंबे गहरे श्वास लेते हुए, और उठते वक्त फिर लंबे गहरे 5 श्वास ले लें। तो मेरा मानना यह है कि जब लंबे गहरे श्वास लेते हैं ना हम अपने खुद इंटेंशनली, तो क्या है, श्वास हमारे नाभि से चलते हैं और फिर लगभग ऊपर से देखें तो फुट 1.25 फुट तक नीचे उतरते भी हैं। तो ये देखेंगे तो 5 तत्व हमारे यही हैं श्वासों से जब चलते हैं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो श्वास बहुत धीरे आते हैं, उसका कारण ये आकाश तत्व है। शुरू का नाक के पास, तो आप मानो आप 4 की उंगल तक का जो एरिया है, यहाँ तक श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये आकाश तत्व होता है। उसके नीचे के 4 और आते हैं उंगलियां, जब आप सामने देख के बात करेंगे तो ये 8 उंगली वाला जो इलाका है, 4 के बाद से 4 की उंगली वाला, ये इलाका बनता है अग्नि तत्व का। फिर आता है वायु तत्व का 4 उंगली वाला, फिर उसके बाद आता है जल तत्व का, और लास्ट में पृथ्वी तत्व का। यानी कि 20 उंगल हो गए। 20 उंगल जितना नाक से लेके करेंगे तो लगभग आपके जो हार्ट का हिस्सा ना, यहाँ तक श्वास नीचे आए। तो 2 बातें बता देता हूँ, जब कोई भी कार्य शुरू करो तो पेट में श्वास भरा हुआ हो, और साथ में हमारे श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो गहरी होकर के 16 और 20, 12 से लेके 20 यानी 8 उंगल के बीच में श्वास आ रहा है, 12 उंगल छोड़ करके। तो आप मानिए वो जो काम करने जा रहे हैं वो 100% पूरा यूनिवर्स आपके साथ करने के लिए, मदद करने के लिए बाध्य है। ये सूत्र भी निकल के साथ में आता है। छोटा श्वास लेंगे तो फिर वो काम नॉर्मल सा होगा, और उसके बाद वाला जो देंगे तो उसमें इरिटेशन रहेगी, थोड़ा आदमी एंग्जाइटी में भी रहेगा, कुछ कार्य गलत भी हो जाएंगे, गुस्सा भी बहुत आएगा। जिनको गुस्सा आता है उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है कि लंबा गहरा श्वास लीजिए, गुस्सा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि श्वास छोड़ते वक्त भी आपका वो बाउंड्री पार कर लेंगे। और फिर जो वायु तत्व चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कार्य जल्दबाजी में खराब से हो सकते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप देखिए जब भी कुछ गलत कार्य हो रहा होता है तो श्वासों का जो आना जाना है वो उसकी लंबाई कम होती है, और ध्यान में लंबाई 4 उंगल तक की रहनी चाहिए, ताकि कि वो आकाश तत्व का ही रोल होता है, और आकाश तत्व से ध्यान हम करने बैठे हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास से पता लग जाएगा, और फिर जब आपको पता है कोई विशेष कार्य करना है तो लंबा गहरा श्वास 5-6 ले लीजिए, और फिर आप उसके अंदर आगे बढ़िए, काम हो जाएगा आपका। वही होगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि विचार भी तो उसी ने दिया ना इसको करने के लिए, तो आप भी करेंगे, उसकी मर्जी है, अच्छा ही होगा। तो ये बहुत अच्छा सुझाव निकल के आया आज कि हम 1-1 घंटे के बाद ऐसा करें। 5 श्वास लें, 2 लें, 4 लें, 10 लें, चॉइस अपनी है, पर कम से कम 5 लेते हैं। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे 1 घंटे के कार्य के दौरान, बहुत बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, बहुत बड़ा। अभी आज ये अभ्यास करके देख लेना मीटिंग खत्म होने के बाद में, और कल से करेंगे तो अगली मीटिंग तक हम इस पर अभ्यास करेंगे। पूरे 7 दिनों में भी हमने ऐसा किया, और क्या कुछ परिवर्तन हमारे दैनिक कार्यों में अच्छे रूप में आया, इस पर हम चर्चा भी अगले संडे करेंगे। इस बात के ऊपर भी 1-1 घंटे के अंदर मैंने विचारों को चेक किया, और लंबे गहरे श्वास 5 लिए, थोड़ा सा पानी भी पिया, तो हमारी विचारशीलता में परिवर्तन आएगा, बहुत सुंदर बढ़ोतरी होगी, संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो हम बिल्कुल खुश रहेंगे, नजर आएंगे। ये उसकी पहचान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई और बात रवि भाई सब कहना चाहें या महावीर जी कहना चाहें, नहीं तो ठीक है, बीच में जो बात करते रहेंगे। तानिया जी लगता है जुड़ गया है, ये भी अच्छे कार्य में। मोनिका जी कुछ कह रही थी, मोनिका जी। अच्छा, मोनिका जी कहना चाहेंगे। चलो बहन जी, मोनिका जी आप बताइए। हाँ जी सर, जैसे विचारों की बात हो रही है, तो विचार आना तो कभी भी गलत नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, मुझे ये समझ में आया, क्योंकि ईश्वर ने भी जब ये रचना रची, सृष्टि रची, तो वो एक विचार ही था ना उनका, तो विचार आना कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे रवि भैया ने मेरी बात कह दी थी मेरे बिना बोले ही, कि विचार कभी भी गलत नहीं होते, टैग हम लगाते हैं उस पर, क्योंकि बात है। विचार
विचार आना बहुत स्वाभाविक चीज है। हम निर्विचार तो बहुत अंतिम अवस्था है जब हम निर्विचार हो जाएंगे, निर्विचार शून्य जब हो जाएंगे। विचार आना बहुत बहुत स्वाभाविक चीज है। और ध्यान के समय में जैसे महावीर भैया कह रहे थे, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, आती हैं अचानक से मानस पटल पर, जो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो वो इसीलिए आती हैं वो, क्योंकि हमारे आत्मा में वो सारे संस्कार इम्प्रिंटेड है, मतलब अंदर है हमारे वो संस्कार। इसीलिए हम जितनी भी आत्माएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, हम सभी आत्माओं में वो श्रेष्ठ गुण हैं उस आत्मा के अंदर। और चूंकि हम आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए हमारा ये संगठन बना, ये परिवार बना है। तो इस संगठन में जितनी भी आत्माएं हैं, उनके हर एक सोल में वो चीजें बहुत हद तक अभी ऊपर की ओर आ रही हैं। वो जो दबी हुई चीजें थी ध्यान के माध्यम से, हम इसीलिए वो अचानक से कुछ पुरानी बातें हमारी ध्यान के माध्यम से वो ऊपर की ओर मर्ज होना चाह रही, जो मर्ज थी वो इमर्ज हो रही है। इसीलिए ये सब आना, अचानक से किसी ऐसी घटना का ध्यान आ जाना जो कभी घटित ही नहीं हुई है हमारे जीवन में, आसपास कभी है ही नहीं स्मृति में, और वो घटना अगर अचानक ध्यान में आ रहा है, इसका मतलब वो कभी ना कभी हमारे आत्मा में दबी हुई चीज थी। तो ये ध्यान के माध्यम से वो दृश्य आ जाता है हमारे सामने में, है ना। और दूसरी बात कि अभी जैसे रवि भैया कह रहे थे कि एक एक घंटे में हमारा ये अभ्यास होना चाहिए। तो ये ब्रह्म कुमारीज में भी होता है ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से, कि हम उस एक घंटे में थोड़ा पॉज लेते हैं इस सांसारिकता से और अपने आप को तुरंत ईश्वर से जोड़ते हैं, कि हम अब तक जो तुरंत सांसारिकता में घुल गए थे, फिर अपने आप को थोड़ा सा हटाएं और फिर ईश्वर की ओर ध्यान करते हैं। फिर अगला अपना एक घंटे का कार्यशैली, जो भी हमारे कार्य का रूटीन है, उसमें फिर हम ईश्वर का ध्यान करके आगे बढ़ें। तो इसको ट्रैफिक कंट्रोल उन्होंने नाम दिया है, कि हम इस संसार के ट्रैफिक में एकदम गुम हो जाते हैं, भूल जाते, फिर उसी दुनिया में चले जाते, फिर वापस अपने आप को खींचे हम, और फिर अपने आप को याद दिलाएं, स्मृति में आए कि नहीं नहीं, हमें क्या करना है। और भैया एक चीज जो मेरे जीवन में मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ऐसी बात नहीं, लेकिन हर एक बात, हर एक विचार बोलने के पहले और विचार आने पर मस्तिष्क में ये रिकॉल होता है, ये गलत है या सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल मैं 95% ये बात कह रही हूँ कि वो होता ही है। ये ख्याल आता है, अंदर से आवाज आती है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भले ही मैं वो नहीं होना चाहिए करने के बाद भी मैं वो कर रही हूँ, ये अलग बात है। जैसे बच्चों के ऊपर क्लास में बहुत गुस्सा आया, उन्होंने एकदम बहुत ही गलत काम किया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए, जानते हुए भी मैं चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, ये गलत। ये अंदर की आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है, यही मेरी विचारशीलता है, जो ध्यान के माध्यम से मैं उस ओर अग्रसर हो रही हूँ। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एक सामान्य इंसान क्या करेगा, वो करता चला जाएगा, उसको लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, ये होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये विचार आता है कि ये गलत था और मैं कर गई, मतलब मेरा अटेंशन गया उस तरफ। मुझे मतलब कहने का मतलब ये है, हर एक विचार के साथ एक अटेंशन भी है मेरे अंदर। वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, मैं सोल को और प्योरीफाई करने के मार्ग पर हूँ, इसीलिए वो अटेंशन है। वरना सामान्य इंसान क्या करता है, गालियां भी दे लेता है, किसी को कुछ भी बोल देता है और उसको लगता है मैंने सही किया, कोई गलत नहीं किया, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है सर। हर एक बात बोलते हुए भी, करते हुए भी वो ध्यान जाता है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हम कर पाए या ना कर पाए। ये चीज मुझे लगता है कि विचारशीलता है, और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है विचार आना। हाँ, मौन, जब हम थोड़ा सा भी मौन में आते हैं, निश्चय ही चीजें बहुत सुंदर हो जाती हैं। मतलब शब्द क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को ब्रेक कर देते हैं। मौन में जो एनर्जी है वो बहुत प्योर है, और शब्द जो हैं वो जैसे आप अगर एक वाक्य बोलेंगे, उसी शब्द को मैं रिपीट करूंगी ना सर, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल की प्योरिटी का लेवल, या रवि भैया के सोल की प्योरिटी का लेवल, मेरे सोल की प्योरिटी का लेवल अलग अलग है। इसीलिए एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को बोलने के बावजूद जो अप्रोच होगा वो अलग होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी वहां काउंट हो जाती है। मौन में ऐसा नहीं होता है भाई जी। मौन में तो बस
प्योर ही प्योर होते हैं हम लोग, तो बिल्कुल एक प्लेन एनर्जी चल रही होती है, बहुत हाई एलिवेटेड एनर्जी चल रही होती है। शब्द जहाँ जाते हैं ना, एनर्जी वहां पर एक इंटरफियरेंस का काम कर देती है, थोड़ा ब्रेक कर देती है, उसके लेवल को थोड़ा डाउन कर देती है। इसीलिए मौन का अपनी एक ऊंचाई है मौन की। तो ईश्वर ने भी कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ईश्वर को हम इतना मानते हैं। ईश्वर हमारे लिए सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि मौन के द्वारा वो सारे कार्यकलाप, सारी क्रियाएं वो करता चला जा रहा है, पूरी क्या दुनिया को बात है, चला रहा है। क्या बात है, और क्या बात। हम उसको इतना ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो मौन में सारा कुछ कर रहा है, वो बोलता कभी नहीं है, बिना बोले वो सारा कुछ करता है। तो बस ये मौन की महत्ता है, मौन के महत्व को यहाँ हमको समझना होगा। इसलिए जब हम कुछ पल के लिए भी मौन में बैठते हैं, सच में वो बहुत खूबसूरत समय रहता है। इवन फिर उसको ब्रेक करने की भी इच्छा नहीं होती। जिस दिन वो अनुभूति हो जाती है ना मौन में बैठने के बाद, उसको ब्रेक करने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है बस मौन में रहे हम आज, मतलब वो बड़ा आनंददायक होता है वो समय। बहुत इतना सुंदर ही कह रहे हैं, इतना ही बहुत सुंदर कह कहूंगी सर। हाँ, शायद रहे थोड़ा हैं। ज्यादा आपने लंबा हो गया। आपने बहुत ही विस्तृत अनुभव को सुनाया, और आप देखिए कि यही एक विचारशीलता हो, चाहे मौन हो, चाहे हमारे जितने भी शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, उसका जो बैकग्राउंड है सारा के सारा मौन ही है, क्योंकि सारी उत्पत्ति मौन में ही होती है। बिना मौन हुए, बिना शांत हुए आप सही कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो संसारिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे आप किसी और प्रकार के भी संतुलन बनाने में लगे हुए हो। मौन होते ही आपके कार्यों में एक प्रकार की दिव्यता आ जाएगी। और मौन के लिए हमारी एनर्जी का जो लेवल है वो एक बैलेंस होना चाहिए, और मौन के साथ में घटनाओं के साथ हमें अपने आप को नहीं जोड़ना होता। घटनाओं को सिर्फ करते हुए भी देखना होता है कि ये शरीर कर रहा है और आदेश किसी और का है, और मेरा काम है इस 100% मौन की स्वीकृति के साथ में इस काम को परफॉर्म करना। इतनी बात के प्रति सजग रहना जो है वही हमारी दिव्यता है। सभी के पास सारे गुण बराबर हैं, और इन गुणों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम साक्षी भाव में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं अपने गुणों को, जो आगे बढ़ करके हमें अंतिम क्षण में बिल्कुल एहसास दिलाएंगे इस बात पे कि हम विजिटर की तरह आए थे और विजिटर की तरह चले गए अपना टूरिस्ट वीजा पूरा करके। तो वो भाव अंतिम चरण में चलेगा। यहाँ पे आकर के जन्मों जन्मांतर की यात्राएं संपूर्ण हो जाएंगी, कहीं अलग से यात्रा नहीं करनी शेष रह जाएगी। यही सबका धीरे धीरे दायित्व बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत आज की मीटिंग की वैसे ही बहुत अच्छी हुई, और ये समय बड़ा खूबसूरत बीत गया, लगभग घंटा होने वाला है। कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं सर, थैंक यू। अब बने रहिए, अभी हमारे पास 2-3 मेंबर और हैं, उनकी भी जानकारी ले लें, जिसमें तानिया जी शायद हैं या छाया जी भी हैं। तानिया जी है तो आइए, अपनी बात को रखिए। आपने काफी सुना भी है, और आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? गुड इवनिंग सभी को। हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और मतलब सुन रही थी मैं अच्छे से सभी को, मोनिता दीदी को। उन्होंने आज ऐसे एक्सप्रेस किया जैसे कोई मेंटोर होता है ना, बिल्कुल वैसे, जैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। लेकिन जो एक चीज सबने अपने आप में एक्सपीरियंस की होगी, जब स्टार्टिंग में मीटिंग में बैठते थे और अभी सुनने की शक्ति तो सबकी बढ़ गई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सभी की ही, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हर कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहता था, अभी कहते हैं आप बोलो आप बोलो। मतलब अब सुनना चाहते हैं सब लोग, बोलना कम चाहते हैं। तो ये प्रूफ है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, बहुत सही जा रहा है। और एक चीज और है कि कभी कभी हमें ये भी मन में सवाल आता है कि पैरामीटर क्या है, मतलब कि कैसे चेक करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
सही जा भी रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट तो ये है कि हमारी सुनने की शक्ति बढ़ गई है। दूसरा ये है कि हमारी नींद से भी हमें पता चल सकता है, अगर कोई फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब हमारी नींद की क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि पहले ऐसा नहीं था कि योग निद्रा का कोई प्रूफ हो, मतलब कोई टेस्ट में आए। पर अभी क्या है, मेडिकल साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, शायद आपने न्यूज में सुना हो, कि एमआरआई में पता चल जाता है कि अगर कोई इंसान योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके ब्रेन का जो लेवल है ना वो अलग होता है। वो एमआरआई रिपोर्ट्स बता देती हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अभी 2-3 मंथ पहले ही ये स्टडी हुई थी, उसमें पता चला था। तो जो चीज हम कर रहे हैं, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये इसकी रिसर्च साइंटिस्ट भी कर रहे हैं इन बहुत चीजों की, सुंदर। और उसका इफेक्ट जो है ना वो दिखेगा। अगर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसका इफेक्ट हमें तो दिखता ही है, सामने वाले को भी दिखना शुरू हो जाता है, एक लेवल ऐसा भी आता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सब लोगों का ऐसा अभी फील होता है। हमें ऑनलाइन है तो भी फील हो रहा है, जो प्रैक्टिकली सामने से मिलता होगा उसे भी फील होता ही होगा। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं कि सोने से पहले योग निद्रा की प्रैक्टिस करें, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं क्योंकि आप। इसमें 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं। और उसके बाद आपको जो नींद आती है वो उसकी क्वालिटी काफी बेटर हो जाती है। और फिर आपका जो थॉट पैटर्न है आप खुद ही चेक करोगे उनकी क्वालिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ओवर थिंकिंग है ना, वो बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि हमारा खुद का थॉट हो, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। किसी को देख के कुछ ऐसा नेगेटिव आ जाता है मन में, तो उसी की ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो थॉट डिस्टर्ब कर सकता है काफी टाइम, लंबे टाइम तक। और फिर उससे जुड़े हुए ही सपने आ सकते हैं उसी थॉट से रिलेटेड। तो बहुत योग सुंदर। निद्रा के अभ्यास से उस चीजों से हम फ्री हो सकते हैं। थैंक यू। सही। देखिए, आपने बहुत अच्छी कही बात, योग निद्रा। ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है। योग निद्रा का मतलब ये है कि भी आप जब सो रहे हैं तो जो अंतिम थॉट है आपका, वो थॉट अगर एलिवेटेड थॉट है और शुक्रगुजार के साथ है, दिन भर की गतिविधियों को करते हुए, रात को सोने से पहले सर्वशक्तिमान यूनिवर्स परमात्मा को ऐसे अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं भी जो कुछ भी दिन में घटना घटी है, सब कुछ आपको प्रेषित है। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, दिन भर की घटनाओं को इकट्ठा करके, जिसने धन्यवाद दिया, किसी ने कुछ कहा, जो कुछ भी हुआ सारा इकट्ठा करके डॉकेट बना करके कोरियर कर दो, और निश्चिंत होकर के फिर आप ऐसा सोचो कि यूनिवर्स के अंदर मैं हूँ और वो उसका कार्य है। और अंतिम समय सोने से पहले काफ़ी सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये, कि कुछ धुन होती है, जो साउंड होती है वो बजती रहे, अलबत्ता हमारे अंदर जो साउंड चल रही है उसको सुनते सोएं, तो रात भर जो उसका गुंजन रहेगा वो हमें अच्छे के लिए क्वालिटी को बढ़ा के देगा, और सुबह जब उठेंगे तो वैसे ही मोड में उठ जाएंगे बिना डिस्टर्ब हुए। तो अच्छी बात है। टाइम हो चुका है, सभी का शुक्रिया कहूँगा। जो रह गए कुछ अगली बार देखेंगे। और एक एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई, जैसे मोनिता जी ने कहा, ताना जी ने कहा, तो उससे तो मैं यही समझ रहा हूँ कि मौन जो है वो आध्यात्म का एक्सप्रेस वे है, जिसमें सब दौड़ना चाहते हैं, और एग्जिट जो है वो संसार में आना है। बोलना मतलब एग्जिट लेना। तो इसलिए सब आध्यात्म के एक्सप्रेस वे पे रहना चाहते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता है, वो संसार में उड़ने वाली बात। एक्सप्रेस वे में आ गए हमें, एक्सप्रेस वे में बहुत अच्छा नाम दिया आपने, और सब सहमत है इस बात पे। तो कंक्लूजन के तौर पे सभी ने अपनी बातें कह ही दी है। फिर भी मैं कहूँगा कि रवि भाई साहब 2 लाइनें बोले और उसको मीटिंग को समाप्त करें। साहब
हो गया था। तानिया जी ने बहुत बेहतर ढंग से बात बताई थी। तानिया जी की बात है ना, अब मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करूं इससे, आप बहुत, क्योंकि विचारों को नापना भी साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया है, कितने विचार ले रहा है, हाइपर एक्टिव कितने ले रहा है ना, बहुत सारे उनके पास ऐसे यंत्र आ गए हैं। अल्फा बीटा गामा रेस, क्या आपका जो पैटर्न चलता है, गामा पैटर्न चलता है, आप स्लीप में हैं, स्लीप के बाद आपका किस तरह से पैटर्न जा रहा है, एक वो। और आप जब मेडिटेशन में होते हैं, आपको जब वो गामा रेस जब आप उसका देखते हो, उसका पैटर्न बहुत ही सटल हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न, क्योंकि अल्टीमेट चीज है। और हम पता कैसे करें साहब? पता तो खुद अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करना है। खुद ही तो ऑब्जेक्ट हैं सर, एक्सपेरिमेंटर भी खुद हैं, ऑब्जेक्ट भी खुद हैं, और यकीनन रिजल्ट भी खुद है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। हमें कहीं किसी के पास में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद अपने से ही करना। विचारशीलता, अपने ही विचारों को अनुभव करना है, देखना है, मंथन करना है, उनको और कम करना है, तो अपने आप से ही जुड़ना है सर। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी बात बताई भाई साहब आपने। बहुत अच्छी बात है। तो आज की मीटिंग का सारांश ये निकलता है, जैसे आपने बताया, अभी 1-1 घंटे के बाद हम अपने आप को चेक करें 1 मिनट के लिए। सोनिया जी रह गई हैं, और अगली बार सोनिया जी से शुरुआत होगी। चलो, सबको आज की जो संकल्प लिए हैं उसके आधार पर हम अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल में क्या किया हमने। 7 दिनों में 1-1 घंटे का जो अभ्यास है, 5 लंबे गहरे श्वास और थोड़ा ब्रेक और इंट्रोस्पेक्शन 1 मिनट के लिए, फिर पानी पियो तो अच्छी बात है, ठीक रहेगा। आप बाकी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जो भी आप चाहे करें, पर परिणाम हम अगली बार सुनेंगे और नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का, तानिया जी का भी, गरिमा जी का भी, महावीर भाई साहब का भी, रवि भाई साहब का भी, मोनिता बहन जी का और सोनिया जी का, और 2-3 मेंबर और जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मिलते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हाँ जी भाई साहब, थैंक यू सभी सर, को थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते।